हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियां जो हैं, झीलें, जलप्रपात और भारतीय दर्रे, इन पर बात होगी इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखिएगा। 50 प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है। और 50 में से आपके बहुत सारे टॉपिक इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। पहला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कृष्णा, गंगा, नर्मदा या गोदावरी? भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सभी को पता है, गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है, वो है यमुना। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, रावी नदी, गोदावरी या कृष्णा? बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज आपका कहाँ है? कोलकाता में है। अगला है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना, मेघना, पद्मा या सांगपो? गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानी जाती है। सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि नदियां बनाती हैं। अगला है, श्रांगपो नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? देखिए, श्रांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो नदी है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, देखिए, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, जमुना। और जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, एक कपिल धारा बनती है जिसे कहते हैं मेघना, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी में है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला है, नर्मदा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? जनापव पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, अरावली पर्वत या रुद्रप्रयाग से? तो नर्मदा नदी जो है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है और गिरती कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। प्रश्न है आपका, सांगपो नदी असम में कहलाती है। अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है। देखिए, सांगपो नदी असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। जमुना नदी कहाँ कहलाती है? ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश। पद्मा जो है गंगा कहलाती है, कहाँ? बांग्लादेश में। और जब गंगा और जमुना मिल जाएं तो क्या हो जाता है? मेघना। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जनापव पहाड़ी से निकलने वाली
नदी का क्या नाम है? तो जनापा पहाड़ी से जो आपकी नदी निकलती है वो आपकी है चंबल नदी। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो है आपकी कोसी नदी, और कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी कौन सी है? कौन सी है? माही, लूनी, बनास या साबरमती? तो लवण नदी जो है आपकी लूनी नदी है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है, जारनद मुख बनाने वाली नदी का नाम क्या है? राप्ती, महानदी, नर्मदा या रावी? तो नर्मदा जो है आपकी ये जारनद मुख का निर्माण करती हैं। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा? तो जो क्षिप्रा नदी है आपकी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? माही, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गोदावरी। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से इसे जानते हैं, दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से है? मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापा पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी? तो गोदावरी जो है ये त्र्यंबक गांव से निकलती है। कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा आपकी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। अगला पॉइंट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी देखो मैंने आपको बताया था महाबलेश्वर। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं गोदावरी की सहायक नदियां। किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो तिब्बत से, छोटा नागपुर का पठार, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पास से। तो दामोदर जो नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? गंगा के मुहाने में, केरल का समुद्री तट, कच्छ के रन में या गोदावरी का मुहाना? तो लूनी नदी आपकी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में गिरती है। रेगिस्तानी एकमात्र नदी आपकी लूनी नदी है। अगला है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम क्या है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक या गोदावरी? तो कौन है ये? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। अगला है, अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी? गोदावरी, माही, महानदी या कृष्णा? गोदावरी गिरती है, माही, महानदी या कृष्णा? तो बीचमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? माही। माही जो है ये आपका अरब सागर में गिरती है। बाकी गोदावरी बंगाल की खाड़ी, महानदी भी आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल निम्न में से है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? अलकनंदा और भागीरथी का संगम कौन सा है? यह है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, ये क्या होगा? रुद्रप्रयाग। अगला पॉइंट है, असम और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? भीमा, संकोश, मानस या कृष्णा? तो असम राज्य और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी का नाम है संकोश। गंडक नदी को शालिग्रामी और नारायणी के नाम से कहाँ जाना जाता है? भूटान, चीन, नेपाल या म्यांमार? तो सभी को पता है नेपाल में जो है इसे शालिग्रामी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही मिलान नहीं है। एक तरफ नदी है और उसका उद्गम स्थल है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, बिल्कुल सही है। गोदावरी त्र्यंबक गांव से, कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत से, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। जनाबा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल। जार नद मुख का निर्माण करने वाली नदी का क्या नाम है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी? तो ये है आपकी ताप्ती। देखिए नर्मदा और ताप्ती जो है समानांतर बहती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जार नद मुख का निर्माण करने वाली नदी का नाम क्या है? ताप्ती। तो ये 25 प्रश्न थे नदियों पर। अब आपके प्रश्न होंगे
कि कौन सी नदी पर कौन सा आपका नगर बसा हुआ है। अहमदाबाद नगर किस नदी पर बसा हुआ है? क्षिप्रा, महानदी, साबरमती या गोदावरी नहीं गोमती। तो बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बिल्कुल अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी पर बसा हुआ है। कानपुर, प्रयागराज आपके कहाँ बसे हैं? बिल्कुल सही जवाब है गंगा। उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है? सभी को पता होगा क्षिप्रा नदी पर। अगला है सूरत शहर किस नदी पर है? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या चंबल। 28वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूरत जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? सूरत बसा है आपका किस नदी पर? ताप्ती पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो सूरत जो है आपका ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। आगरा यमुना नदी पर, बद्रीनाथ अलकनंदा पर बसा हुआ है, दिल्ली जो है यमुना नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कन्नौज गंगा नदी पर, श्रीनगर झेलम नदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर, मथुरा यमुना नदी पर बसा है, जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है, बरेली रामगंगा नदी पर, जगदलपुर इंद्रावती, गोरखपुर राप्ती नदी पर बसा है, अयोध्या सरयू नदी पर, कोलकाता हुगली नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, जबलपुर नर्मदा, कोटा जो है आपका चंबल नदी पर, कटक जो है महानदी पर, नासिक जो है आपका गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर। ठीक है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर, वाराणसी गंगा नदी पर, लुधियाना सतलज नदी पर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मिलान सही नहीं है। कटक महानदी पर, लुधियाना, ताप्ती, नासिक, गोदावरी, भुवनेश्वर, क्षिप्रा। तो निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही होगा। ठीक है, भुवनेश्वर क्षिप्रा नदी पर नहीं है। कोटा नदी, कोटा शहर किस नदी पर बसा हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था किस नदी पर? चंबल। किस पर? चंबल है, चंबल ही है भाई। ठीक है, तो ये होते हैं नदियाँ और उन पर बसे शहर। अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय दर्रे। इस तरीके से याद कराऊंगा कि आप एग्ज़ाम में केवल आंख मीच करके टिक लगाएंगे। लिखा है लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। काजू लद गए, काजू लद गए, का से काराकोरम, जो से जोजिला, लद मतलब लद्दाख। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। लद्दाख में काजू लद गए, का से काराकोरम, जू से जोजिला। ठीक है, इस चीज़ को एकदम पॉइंट बना लीजिए। तो लद्दाख में दो दर्रे हैं, काराकोरम जोजिला दर्रा। काजू लद गए काजू लद गए, का मतलब काराकोरम, जू मतलब जोजिला, लद मतलब लद्दाख। जम्मू कश्मीर में तीन रह गए हैं अब, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। बाबू पी जाके, बाबू पी जाके, बा मतलब बनिहाल, बू मतलब बुर्जिल दर्रा और पी मतलब पीर पंजाल, जे एंड के मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, मैंने आपको काफ़ी बार इसकी ट्रिक बताई है। रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा, छिपकला दर्रा। हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। रोहित मतलब रोहतांग, बड़ी मतलब बाड़ालाचा, छिपकला मतलब छिपकली। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला है मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। तू जा मणिपुर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तुजू दर्रा कहाँ है? तू जा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर में है। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में तीन दर्रे महत्वपूर्ण हैं, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। तो ट्रिक है, माना और नीति लिपुलेख में उतर गए। माना तो माना दर्रा, नीति मतलब नीति दर्रा, लिपुलेख मतलब लिपुलेख दर्रा, उत्तर मतलब उतर गए। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैसे ही आता है हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। लद्दाख में कौन से दर्रे हैं? काजू लद गए, का मतलब काराकोरम, जो मतलब जोजिला, लद मतलब लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बाबू पी जाके, बा मतलब बनिहाल, बू मतलब बुर्जिल, बाबू पी मतलब पीर पंजाल, जाके मतलब जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड की बात कर लें तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा सिक्किम में है। नाथू कम जल ला,
इस तरीके से याद रख सकते हैं। नाथू मतलब नाथुला, कम मतलब सिक्किम, और जलला मतलब जयलेपला दर्रा। इन पॉइंट्स को एकदम ध्यान रखिएगा, इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, भूमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा। ट्रिक है अरुण यंग बम डिफ्यूज करेगा। अरुण जो है, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, यंग मतलब यांग्याप दर्रा, बम मतलब बोमडिला दर्रा, डिफ्यूज मतलब दीफू दर्रा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। ठीक है, देखिए यांग्याप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा आपका कहाँ है? अरुण यंग बम डिफ्यूज करेगा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी, सिप्केला दर्रा, सतलज नदी और जयलेपला दर्रा तीस्ता नदी बनाती है। जोजिला दर्रा कहाँ है? कहाँ होगा जोजिला दर्रा? बताएंगे आप लोग? सिप्केला तो आपको पता होगा कहाँ है। सिप्केला पता है कि नहीं पता है? सभी को पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा, तू जा मणिपुर। कहाँ जा? मणिपुर। जीवित जड़पुल आपका मेघालय में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले मार्ग, लिखा है बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहते हैं। मुंबई में 2 दर्रे हैं, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थाली भरी मोम की, थाली भरी मोम की कैसे? थाल मतलब थालघाट, भरी मतलब भोरघाट, मोम मतलब मुंबई मोम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। केरल में एक दर्रा है पालघाट। कौन सा दर्रा है? पालघाट। अब आपके लिए कुछ प्रश्न है, लिखा है यांग्याप दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो अभी मैंने आपको बताया था अरुण यंग बम डिफ्यूज करेगा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, तू जा कहाँ? मणिपुर में। जोजिला दर्रा लद्दाख, गोवा, सिक्किम या मणिपुर? तो काजू लद गए, कहाँ लद गए? लद्दाख में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? मणिपुर, केरल, मुंबई या सिक्किम? नाथुला दर्रा, नाथू कमला, नाथू कम जल्ला। तो नाथुला और जयलेपला दर्रा आपके कहाँ हैं? सिक्किम में है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? मुंबई, उत्तराखंड, केरल या गोवा? लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बुर्जिल, बनिहाल, पालघाट या भोरघाट दर्रा? जवाहर सुरंग आपका कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रे में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरला में? हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली यानी रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड में, सभी को पता होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि है, उसे कहते हैं कोको। पाक जल संधि, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग जो है गलत करके आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। मालदीव व मिनीकॉय के मध्य जल अंतराल कौन सा है? ये है आपका कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और कवरत्ती और मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री है। 10 डिग्री आपका छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल आपका सुमात्रा व निकोबार के बीच में जल अंतराल है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। 40 प्रश्न होते हैं हमारे। अब आपके प्रश्न आएंगे झील और जलप्रपात से। काहे से? झील और जलप्रपात से आएंगे, तो आपको अभी ये भी याद हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डल झील और वुलर झील कहाँ है? देखिए वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की, और ये कहाँ है? डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर में। अगला है सांभर झील कहाँ है? उत्तराखंड, पंजाब, केरल, राजस्थान, मणिपुर? सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। सांभर झील आपकी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है? राजस्थान,
फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो लोकटक झील आपकी कहाँ है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। देखिए जम्मू कश्मीर में आपकी कौन कौन सी नदियाँ हैं? डल झील, वुलर झील, बैरी नाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। यानी जहाँ पर नाग आए वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो जहाँ पर ताल आएगा, सात ताल, नैनीताल, नवखुचिया ताल, देवताल, माला ताल, राकस ताल, ये आपकी उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है। खुरपा ताल। अगला है मणिपुर, तो हो गया। लोकटक झील आपकी कहाँ है? मणिपुर में। वेम्बनाथ झील और अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल में। अगला प्रश्न है पुलिकट झील और कोलेरू झील आपकी कहाँ है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या केरला में। पुलिकट झील और कोलेरू झील आपकी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लोनार झील आपकी कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्या है? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है? बताएंगे? दूध सागर, कुंचिकल, जोग झरना या यन्ना झरना। देखिए भारत का सबसे ऊंचा झरना वर्तमान में कुंचिकल झरना है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। और ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और कुंचिकल झरना आपका वाराही नदी पर है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर है, गोवा में है। और इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। किसकी? दूध सागर की। अगर बात करें जोग झरना पहले जो है नंबर 1 पे आता था। जोग झरना या गुरसोप्पा झरना सारावती नदी पर है। कहाँ है? सारावती नदी कर्नाटक में है। और ये तीसरे नंबर पर सबसे ऊंचे झरने में आता है। एक है आपका येन्ना झरना, जो कि नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एक है आपका शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर झरना है। ठीक है। और एक धुआंधार झरना है, जो कि नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगला है फुलहर झील निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा या मुंबई। देखिए फुलहर झील जो है आपकी, ये उत्तर प्रदेश की है। और अगला प्रश्न है हमारा शिव समुद्रम झरना कहाँ है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गोवा। अभी मैंने आपको बताया था शिव समुद्रम झरना जो है कावेरी नदी पर है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपके 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए लोकटक झील आपकी मणिपुर में है और पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है याद रहेंगे। ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।